नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। बड़ी बहस में आज बात होगी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की। और दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंदौर लगातार 5वीं बार देश भर में सबसे स्वच्छ शहर उभर कर सामने आया है। 2017 से शुरू हुआ सिलसिला 2021 में भी जारी रहा। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर ने टॉप किया है। इस अवार्ड के तौर पर नगर निगम इंदौर को 12 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा इंदौर को कुल 3 अवार्ड और मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश को कुल 31 पुरस्कार मिले हैं। वहीं इंदौर के लगातार 5वीं बार अव्वल रहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौरी लहजे में शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अरे वाह भैया, छा गया अपना इंदौर फिर से। सीएम शिवराज, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये बयान सुनिए। मुझे ये बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। इस साल मध्य प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल 27 मिले थे, इस साल 35 मिले हैं। मुख्य कार्यक्रम में आज 21 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। और आज मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 5वीं बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है देश में। और स्वच्छता में पंच लगाया इंदौर ने 5वीं बार। इंदौर की जनता, वहां के सांसद, विधायक, नगर निगम के सारे साथी, स्थानीय प्रशासन, सभी समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं को, स्वच्छाग्रहियों को और सभी काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। कि आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इस वर्ष के स्वच्छता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसमें इस बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में प्रथम स्थान स्वच्छता में मिला है। और भी लगभग अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 29 अवार्ड और मिले हैं। और इस तरह से इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर है। बीच में कोविड काल था, उसके बावजूद भी सभी लोगों ने रात दिन परिश्रम किया। और इसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को जाता है। तो यहाँ आपने सीएम शिवराज और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह को सुना। और अब कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। कि मैं इंदौर मूल का निवासी हूँ। लगातार बिना ब्रेक के इस सम्मान को प्राप्त करने पर पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। और विशेष तौर पर मैं इंदौर का होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कोरोना के दूसरी लहर की चिंता किए बगैर वहाँ की जागरूक जनता और विशेषकर वहाँ के सफाई मित्र, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए कोरोना काल में इस सम्मान को दिलाने में बहुत मदद की है, वहाँ के सम्मानित अधिकारीगण, जागरूक जनप्रतिनिधिगण, इन सबके संयुक्त प्रयासों से यह सम्मान इंदौर को लगातार प्राप्त हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी और तीसरी बार यह सम्मान इंदौर को मिला था, तब उन्होंने प्रसन्नतावश वहाँ के सफाई मित्रों को 5-5 हज़ार रुपयों की प्रोत्साहन सम्मान राशि घोषणा के 15 दिन में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी थी।
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं दो प्रार्थना करना चाहूँगा, शिवराज सिंह जी से, कि कोरोना काल में उन्होंने कहा था कि जो सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिवंगत होंगे उन्हें कोरोना वॉरियर का सम्मान देते हुए 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ प्रकरण अभी इंदौर के सफाई मित्रों के लंबित हैं, सरकार उस पर त्वरित। तो आज बड़ी बहस स्वच्छता सर्वेक्षण पर ही करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है, बीजेपी प्रवक्ता है। मैडम बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा फिरोज सिद्दीकी भी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे बड़ा सवाल दिव्या जी आपके पास आऊंगा सबसे पहले, क्योंकि सत्ता में आप है, सरकार आपकी है, इंदौर 5वीं बार नंबर 1 पर आया है, श्रेय किसको जाता है? जनता को। सबसे पहला श्रेय इंदौर की जनता को जाता है, जिन्होंने घर घर से उस महिला ने निकलकर गीला कचरा, सूखा कचरा, इस सब के बारे में जाना, इस सब के बारे में जानकारी ली। और हर महिला, घर की महिला सुबह से जब आप निकल जाएं, गली गली, कूचे कूचे, किसी भी गली में निकल जाए, वो महिला अपना कचरा त्वरित उठाती हुई, जैसे वो बाजा बजता है, जैसे वो वैन आती है। एक इंदौर के जो प्रशासन है उन्होंने शान से गाना गवाया, और वो गाना जैसे बजता है तो हमको लगता है हमारी नींद खुल गई और हम फटाफट दौड़ते हैं अपना कचरा उस वैन में डालने के लिए। तो गजब एक, जिसे कहना चाहिए, उत्साह, प्रोत्साहन और एक भागीदारी, जन भागीदारी। कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता जब तक जन भागीदारी नहीं होती। शासन, प्रशासन, सब लोग लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यही मैं बार बार कहती हूँ कि इंदौर की तासीर गजब है। यहाँ की जनता जितनी जागरूक है उतनी कहीं किसी शहर की नहीं है। आप अखबार सुबह उठा ले और देख ले तो जनता ऐसे दिखती है, हर आपको गली कूचे पे बैठा हुआ अखबार पढ़ता हुआ कोई मिल जाता है, कोई आपको जानकारी देता हुआ मिल जाता है, कोई आपको समझाता हुआ दिख जाता है, कोई सड़क पे कचरा डाल रहा होता है तो कोई दूसरा उसको उठाता हुआ दिख जाता है। जितना काम प्रशासन ने करा है, जितना काम शासन ने करा है, जितना, अब मैं ऊपर से लेकर नीचे चलूं, पहली बात तो ये कि मैं इस बात की बहुत बेहद तारीफ करती हूँ कि लाल किले की प्राचीर से कोई भी प्रधानमंत्री स्वच्छता का संदेश यदि देता है, गांधी जी को याद करके वो बात कहता है कि उसको अमल करिए, लाइए अपने जीवन में, तो वो सबसे बड़ी बात थी। फिर वो पर्कुलेट करता हुआ हर उस व्यक्ति तक, नीचे तक जाता है। और खुशी की बात यह है कि आज बच्चा स्वच्छता के बारे में इतना जागरूक हो गया है कि बच्चा, अगर माता पिता कहीं कुछ कचरा डाल रहे होते तो बच्चा हाथ पकड़ लेता है और कहता है सड़क पे कचरा नहीं डालना। ये है जीत, और ये जो जीत है और ये जो जज्बा है, ये इंदौर ने बखूबी कर दिखाया है। तो बहुत बधाई है इंदौर की जनता को। फिरोज सिद्दीकी, बड़ा सवाल कि अब जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी तीसरी बार ये अवार्ड उन्हें मिला था, 5वीं बार अब फिर से इंदौर जीत गया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या रखेंगे आप अपना पक्ष पहले? देखिए, पहली बात तो ये कि इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई जी। और पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है कि जब पूरे देश के इतने बड़ी A क्लास, B क्लास सिटीज को छोड़ के हमारी C क्लास सिटी है इंदौर, अगर ऐसा माना जाए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग है उसमें, और वो C क्लास सिटी जो है नंबर 1 पे पहुंचती है स्वच्छता के मामले में, तो मैं समझता हूँ इंदौर के लोग जो हैं, हमारे इंदौरी भाई लोग जो हैं, मतलब उन्होंने एक मार्गदर्शन, एक रास्ता दिखाया है लोगों के लिए। ये तो ही एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस बात को आगे ले जाऊं तो मध्य प्रदेश में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि स्वच्छता अभियान का काम जो है मध्य प्रदेश में हमारी रैंकिंग पहले से नीचे गई है। तो पूरे ओवरऑल प्रदेश की सरकार के लिए ये जरूरी है कि हमको वो स्वच्छता अभियान जो मनमोहन सिंह जी का शुरू किया, निर्मल भारत मिशन था, वो आगे बढ़ा, स्वच्छता अभियान आया और स्वच्छता अभियान के बाद उसने एक गति पकड़ी। अब ये बात है कि जो हमारी जो प्राथमिकता है, ये अकेली झाड़ू लगाना ही प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। इंदौर जो है, ये बात सही है कि साफ सफाई के मामले में सबसे ज्यादा, सबसे स्वच्छ शहर है पूरे देश में और लगातार 5वीं बार है, लेकिन एयर पॉल्यूशन के मामले में इंदौर की उतनी ही खराब स्थिति है। अगर आप ग्राउंड वाटर टेबल की पॉल्यूशन की बात करें तो भी उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो हमको अब जो है दूसरे स्टेप में ना केवल इंदौर में बल्कि शुरुआत इंदौर से हो, लेकिन हमारे पूरे प्रदेश में एयर पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर टेबल जिस तरीके से पॉल्यूशन है उसको करना भी चाहिए। फिरोज भाई, मैं आपसे कुछ ये कहना चाहूंगी कि माननीय मनमोहन, आपका ही बार बार रेपिटेशन आता है कि हमारी योजना थी जिसको कॉपी करके नया कर दिया गया। तो यदि योजना माननीय मनमोहन सिंह जी की थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, तो उसका करा क्या, हुआ क्या, आप उसको आगे तक क्यों नहीं लेकर गए?
निर्मल भारत किसी ने सुनी भी थी, किसी ने उसके बारे में काम भी करा था, कुछ नहीं हुआ था। वो वही की वही किताबों में, कागजी पन्नों में वो दब के रह गई और उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। कम से कम एक देश जागा है, स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है, लोग अपने आप में अब इस बात की जिम्मेदारी को समझने लगे और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा। अब मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान में सवाई माधोपुर जैसा शहर जहाँ पे रणथंभौर के पास जाना था, वहां होकर आई हूँ। मैं इतनी द्रवित और दुखी हुई हूँ कि मैंने वहां के विधायक दानिश अबरार जी को चिट्ठी लिखी है कि आप एक इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाले शहर हैं, वहां पर गली कूचे में प्लास्टिक की थैलियां, माफ करिएगा, शुकर, गाय ढोर और इतनी गंदगी व्याप्त थी कि उसके बाद ऐसा लगता है कि इंदौर जन्नत है। तो आप बताइए कि अगर आप इस तरह से उदासीन रहेंगे इस विषय के प्रति, तो किस तरह से आप क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं आने वाले उन सारे जी, बड़ा सवाल आपसे दिव्या जी के जरिए मैं पूछूंगा। दिव्या जी ने भी बात कही है कि पहले मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की यूपीए की सरकार में देश जागरूक नहीं था स्वच्छता के प्रति। अब दिव्या जी कह रही हैं कि पूरा क्रेडिट तो मोदी जी ने दिया है लाल किले की प्राचीर से, और उन्हीं ने संदेश दिया है स्वच्छता का। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या यूपीए के शासनकाल में देश जागरूक नहीं था स्वच्छता को लेकर? देखिए, खुले में शौच से हमने शुरुआत की थी 2012 में और 2014 में इसका 22,500 करोड़ बजट था, बिना सेस लगाए जनता के ऊपर। एक बात। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक अकेली झाड़ू लगाने को ही काम नहीं माना। उन्होंने जो था पंचायतों में नाली का काम शुरू कराया कि कोई भी कच्ची नाली पंचायतों में नहीं रहना चाहिए। आप देख लीजिए, पूरे देश में आपको सीमेंट कंक्रीट रोड और पंचायतों में नाली मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो इसका जो लेटरिन बाथरूम के लिए जो है उन्होंने बजट दिया, और ये शुरुआत वहां से हुई। ठीक है, मैं मोदी जी के इस बात को क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। हर बात पे हम राजनीति नहीं करते, इसको आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी का ये संदेश था, इसको आगे बढ़ाया, लोग जागरूक हुए हैं। ये योजना जो है काम की है, जमीन पर ये दिखने लगी है, लोगों में जागरूकता है, लोग अब कचरा फेंकने से पहले सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत देश में, इस बात को मैं कभी कतई मना नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद अब क्या सवाल ये है कि इंदौर 5 बार बढ़ गया, अब क्या? आप इंदौर की नदियां देखिए, नाले देखिए, आप इंदौर के क्या स्थिति है वहां। एक बात हमारा कहना यह है कि अब सरकार को इससे आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और इससे आगे कदम बढ़ा के नर्मदा में हमारा कितना सीवेज का पानी घुस जा रहा है उसको रोकना चाहिए, छिपरा में जा रहा है इसको रोकना चाहिए। इन चीजों को अब आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कांग्रेस पार्टी का कहना यह है, सभी लोग जो काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है। हमको एक शहर है, अब हमको हमारे बाकी के शहरों को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकिंग में हम ही दिखें, ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ। दिव्या जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब भी इंदौर तीसरी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे आया था, प्रदेश भर में नंबर 1 आया था। उस वक्त 5-5 हजार रुपए की राशि नगर निगम के सफाई मित्रों को, स्वच्छता दूतों को दी गई थी। क्या बीजेपी भी ये पहल करेगी? आखिर अगर नहीं तो फिर आप कब करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि शिवराज जी की सरकार ऑलरेडी बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और इस विषय में वो 10 कदम आगे चलने वाले हैं। तो जितना एक 5-5 हजार की राशि, क्या इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जिसे कहना चाहिए कि उनकी मदद के लिए आगे आने वाले जितने कायदे कानून नियम हो सकते हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत आगे चलते हैं। तो एक 5,000 की राशि अगर कमलनाथ जी ने दी थी, तो क्या उसको कॉपी करना जरूरी है? हो सकता है। क्या उसके बारे में बेहतर करके बताएं आप? हो सकता है। कांग्रेस से बेहतर करके बताएं आप। सफाई कर्मियों को ये मांगे हमारी, उस तरह की सुख सुविधाएं देने का अगर यदि प्रावधान होगा, तो इस बारे में सरकार संवेदनशील है ही, अपने आप है, और वो अपने आप स्वतः निर्णय ले भी लेगी। मैं 2 चीजें फिरोज भाई आपको कहना चाहूंगी। आपका कहना था कि वाटर के बारे में आपने चर्चा करी, तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता भी होगा कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इंदौर को नंबर 1 का पुरस्कार मिल चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम वाटर रिवर फ्रंट का भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम इंदौर में हो रहा है। आपका स्वागत है, आप आए वहां पे, आप वाटर फ्रंट पे बैठे, जहाँ पे खान नदी के बारे में बहुत सुंदर काम चलता चला आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा कि अहमदाबाद में साबरमती के साथ हुआ, ऐसा इंदौर में कान नदी के साथ हो रहा है। तो वो बहुत अच्छा काम है, और उसमें भी जन भागीदारी हुई।
बहुत बहुत लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर काम करा है। तीसरी बात ये कि आप एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो भोपाल और इंदौर में बहुत सारा फर्क ये है कि साहब भोपाल जो है वो राजनीतिक राजधानी है और इंदौर जो है वो आर्थिक राजधानी है। तो आर्थिक राजधानी होने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा है, यहाँ पर व्हीकल ज्यादा है, यहाँ पे लोग ज्यादा है, इसलिए यहाँ का थोड़ा सा एयर पोल्यूशन ज्यादा है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन इस पर अब बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है और अच्छी बात यह है कि स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारी आगे आई हैं और एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत तेज गति से यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये भी बहुत जल्दी इसमें सुधार आ जाएगा और एनवायरमेंट के प्रति बहुत सजग शहर है ये, बहुत सजग शहर है। बल्कि मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आइए देखिए कि इंदौर में कितना कुछ चेंज हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शासन, प्रशासन और जनता तीनों एक तारतम्य में होकर काम करती है और ये अनूठा प्रकरण, अनूठा उदाहरण है पूरे देश के। फिरोज जी, क्या ये माना जाए दिव्या जी के मुताबिक कि पीएम मोदी की अपील के बाद ही इंदौर नंबर 1 पर आया है? उसके पहले उदासीन थी जनता, वहां की नगर निगम उदासीन था, प्रशासन उदासीन था, क्या कहेंगे आप? देखिए कोई भी योजना अगर चालू होती है, कोई भी कानून नया आता है तो उसको सेट होने में, आगे बढ़ने में समय लगता है और मोदी जी ने भी उस चीज को हाथों हाथ लिया, आगे बढ़ाया, तो पूरा देश भी खड़ा हो गया साथ साथ और खड़ा हुआ, लोगों में एक नई जागरूकता आई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अब साफ सफाई की बात है, डस्टबिन पे अब लोग कचरा डालने लगे हैं, अब लोग हिचकते हैं खुले में कचरा डालने से, तो हमको बेहतर है कि अब इस पर और आगे बढ़ना चाहिए। आज आपकी दिल्ली लॉक है, लॉकडाउन में है, वो इसलिए है कि एयर पॉल्यूशन है। ये इस पर भी आगे देश में, प्रदेश में चर्चा होनी चाहिए। लोग फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। स्वच्छता अकेला झाड़ू लगाना नहीं है, मेरा ये पॉइंट है। जो हुआ है वो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, हम इससे आगे जाएंगे। लोगों को बधाई इस बात के लिए, उनकी जागरूकता के लिए। जो दिव्या जी कह रही है वैसा ही हाल भोपाल में भी है कि जैसे ही वो आती है, गाड़ी बजता है, लोग दौड़ पड़ते हैं कि अपना कचरा डालते हैं। अब कोई बाहर कचरा यहाँ कॉलोनियों में भी, भोपाल में भी नहीं फेंकता है, ये तो हकीकत बात है। लेकिन जो एक सवाल था कि आपने जो सफाई कर्मियों के 5,000 रुपए थे, तो दिव्या जी आप जो है प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप एक पत्र लिखिए शिवराज सिंह जी को कि इन सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन दीजिए। भाई जिन लोगों ने आगे बढ़ के काम किया, बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात वो फ्रंट हमारे जो वॉरियर है, जो हमारे वॉरियर हैं, आप उनको आगे बढ़ के, जो ठेका मजदूर हैं जिनको सालों हो गए ठेके पे रहते हुए, उनको रेगुलर करने का काम करिए, ताकि इससे एक संदेश जनता में भी जाएगा कि देखो हम सफाई कर्मियों को भी आगे बढ़ाते हैं और सफाई कर्मियों का भी ध्यान रखते हैं। ये सबसे बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी की मांग पर आप सकारात्मक रूप से विचार करेंगी तो ये आपको अच्छा रहेगा, जनता के हित में रहेगा। ठीक है दिव्या जी, क्या आप संज्ञान लेंगी फिरोज सिद्दीकी जी के बात पर? मैं तो फिरोज भाई की उनकी भी बात का संज्ञान लेंगे और बिल्कुल पत्र लिखने के आपकी मांग को मैं भी अपने हस्ताक्षर के साथ आगे बढ़ा दूंगी, ये तय बात रही। फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो हमारी सफाई मित्र महिलाएं हैं, रोज सुबह जो काम करती हैं, जिस शिद्दत के साथ वो काम करती हैं, उसके लिए ना सिर्फ प्रशासन बल्कि मैंने आपको जैसे कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत उनका ध्यान रखती हैं। ऐसे कई अनंत लोग हैं जो उनके लिए चाय बना के लाते हैं, जो उनको चाय पिलाते हैं, जो उनको मास्क देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखते हैं। इतना काम होता है, मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कचरा बीनने आ रही है, वो हमारे सफाई कर रही है हमारे घर के आगे, लोग लेकिन बड़ा सवाल तो दिव्या जी एक ये भी है, दिव्या जी बड़ा सवाल तो एक ये भी उठता है कि कोरोना काल जो 2 साल से हमने देखा, उस दरमियान ऐसे तमाम सफाई कर्मी जिन घरों के चिराग बुझ गए, जो नौकरी करते करते, हम लोगों की सेवा करते करते प्राण हमर न्यौछावर कर दिए उन लोगों ने, उनको लेकर क्यों मध्य प्रदेश की सरकार उदासीन है? क्यों अब तक सिर्फ घोषणाएं ही की गई है? क्यों उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्तियां अब तक नहीं मिली है? कई प्रकरण ऐसे मेरे सामने आए हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर 100 होते हैं तो उसमें से कोई 3 या 4 अगर लंबित रह जाते हैं तो आप होता क्या है कि वो 99 जो हो गए होते हैं, 96 जो हो गए होते हैं, उन पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन 4 जो लंबित होते हैं उन पे ध्यान जाता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे प्रकरण सबके ध्यान रखा जा रहा है, सबको अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया होती है, एक के बाद एक काम करना होता है, इसलिए वो सब हो जाएगा, वो सारी प्रक्रिया में है, संज्ञान में है और वो काम हो भी रहा है। इससे कहीं कोई देरी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने फिर आपको कहा कि बहुत संवेदनशील सरकार है, ये बहुत अच्छे से जानती है कि एक परिवार में से यदि एक व्यक्ति खोया है, जो हमारा
कामकार व्यक्ति था, जिसके कारण तनख्वाह से घर चलता था, उस व्यक्ति के घर को चलाना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। उस बच्चे की शिक्षा, उस बहन का काम, ये सब होना चाहिए। इस बारे में सरकार और आप तो सांसद देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि देखिए, सब इतना आगे से आगे बढ़कर काम करते हैं। उन्होंने उन सारे बच्चों को गोद लिया जिन बच्चों ने अपने माता पिता खोए। ये तो बहुत, मतलब ये इंदौर शहर ही अलग है। फिरोज जी, क्या वाकई में हकीकत यही है जो दिव्या जी कह रही हैं या कुछ से उलट? नहीं, उलट ये है कि बहुत लोगों के कोरोना के मतलब कोरोना जो वॉरियर्स थे हमारे, वो तो आप छोड़िए, उनकी तो बहुत लोगों के लंबित हैं ही हैं प्रकरण। साथ में जो हमारे कोरोना के लोग थे जिनकी मौतें हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए की उनको सहायता राशि की घोषणा की थी, वो भी अभी नहीं हुए पूरे। इस पर त्वरित गति से मैं दिव्या जी से आग्रह करता हूं कि आप भोपाल, इंदौर जितने भी शहर हैं सबकी एक सूची बुलवाइए और सूची बुलवा के उसको किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसको क्रियान्वित कराइए। ये जरूरी है। जिन लोगों ने कोरोना के दौरान अपनी जान दी और कोरोना में कदम से कदम मिला के फोर फ्रंट पे आके अपना काम करते रहे, अगर वो आज दिवंगत हो गए तो उनके परिवार का ये समाज, ये सरकार ध्यान रखे। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है समाज सेवा का। तो इसको त्वरित रूप से इसको हो जाना चाहिए। अब 1 साल 2 साल हो गए, जो फर्स्ट लॉकडाउन में हुए थे दिवंगत वो भी रह गए और जो सेकंड लॉकडाउन में दिवंगत थे वो भी रह गए। इसको तुरंत हो जाना चाहिए। ठीक है, छोटा सा आखिरी कमेंट दिव्या जी आपसे लूंगा। बस मैं आपके माध्यम से आज बहुत खुश हूँ और सबको बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। फिरोज भाई, कभी कभी ऐसे विषय होते हैं जिस पर सचमुच हमको ऐसा लगता है कि एकजुट एकमत होके खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अंततः विषय देश का है, अंततः विषय महात्मा गांधी का है और गांधी सबके थे। उन्होंने एक सपना लिया था कि देश स्वच्छ हो, स्वस्थ हो। तो ऐसा कुछ एक सपना हम सब अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जाए, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बहरहाल बहुत शुक्रिया दिव्या जी आपका भी, फिरोज जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में आज स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में जो इंदौर, जो कि आर्थिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश की, उसे देश भर में नंबर 1 पर स्थान मिला है। लगातार 5वीं बार स्थान मिला है। पूरे मध्य प्रदेश वासियों को इस खास दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।